डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। भैया तो पीरियड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट पीरियड। ग्रुप में ब्लॉक। हाँ, पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। आपसे कहा गया था कि आप लोग थोड़ा सा नेमिंग मतलब आईयूपीएसी नेमिंग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कैल्शियम क्या है, मान लो हम लोग कैल्शियम क्या ले रहे हैं 20, तो इसके पहले आर्गन क्या है 18, गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर क्या शुरू होगा 4s2। तो यहाँ पर ये पीरियड क्या है इसका, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो पीरियड 4 हो जाएगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है एस में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा एस। मान लो निकल 28 ले रहे हैं बेटा, निकल 28, तो इसके पहले भी आर्गन 18 होगा, गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर 4, 4s 4p के बीच में क्या आएगा 3d, तो 18 2 20 8 28। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्वांटम नंबर कौन है 4, तो पीरियड हो जाएगा 4। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है डी में, तो ब्लॉक हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग पीरियड और ब्लॉक को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर देखा जाए भैया, अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे ग्रुप। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये ए सब ग्रुप में हैं। यहाँ पर ध्यान दो, दोनों टेबल मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म दोनों का एक साथ चर्चा करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये एस ब्लॉक है ना ये, तो यहाँ पर आपको ध्यान दिया हो तो आप यहाँ पर 1 और 2 लिखे थे, या फर्स्ट ए और क्या लिखे थे सेकंड ए। तो ये जो ए वाला है ये तो मेंडलीव का है, और 1 और 2 किसका है लॉन्ग फॉर्म का। तो मतलब अगर कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक में आ जाए और उसका सब ग्रुप पूछा जाए तो सब ग्रुप क्या होगा ए सब ग्रुप होगा। यहाँ पर ग्रुप नंबर अगर बात किया जाए, ग्रुप नंबर तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आप क्लोरीन नहीं, पोटेशियम 19 का बताएं पूरा, तो यहाँ पर इसके पहले क्या है बेटा आर्गन 18, गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर 4, 4s1। तो यहाँ पर ब्लॉक क्या हो गया ब्लॉक एस, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया, पीरियड बड़ी क्वांटम नंबर क्या है 4, और ग्रुप नंबर क्या हो गया है एनएस इलेक्ट्रॉन, तो कितना 1 या फर्स्ट ए। तो एक लॉन्ग फॉर्म में है और फर्स्ट ए किसमें है, एक लॉन्ग फॉर्म में और फर्स्ट ए मॉडर्न मेंडलीव में।
यहां पर मान लो आपसे कहा जाए कि स्ट्रॉन्शियम 38 का बताना है, तो इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस बेटा? क्रिप्टन 36। गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5, 5s2। ठीक है, ग्रुप पीरियड यहां पर क्या हो गया? 5, ब्लॉक क्या हो गया? s, ग्रुप नंबर NS इलेक्ट्रॉन। तो NS में क्या हो जाएगा बेटा? 2 या सेकेंड ए, 2 या सेकेंड ए हो जाएगा। चले बेटा, रिमूव कर रहे हैं अब पी ब्लॉक। ए सब ग्रुप, यहां पर इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप बनाए हो, हम चूंकि मिटा चुके हैं इसलिए बना रहे हैं। समझ बेटा, तो यहां पर आपने लिखा था 13, 14, 15, 16, 17 और क्या लिखा था? 18। ध्यान दो, और 13 के ऊपर आपने 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, यहां पर क्या लिखा बेटा? 7th ए, और क्या लिखा था? 0। तो यहां पर अगर ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर? मॉडर्न मैंडलीफ में। अच्छा, अगर जोड़ने पर 8 आ गया तब 0, इफ 8 देन 0। और नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये लॉन्ग फॉर्म में। कहां पर बेटा? लॉन्ग फॉर्म में। जैसे मान लो यहां पर जर्मेनियम 32 लिया गया, जर्मेनियम क्या लिया गया? 32। इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है? आर्गन 18। गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4, 4s 4p के बीच में 3d, 10, 18 2 20 10 30, 4p2। तो बड़ी क्वांटम नंबर कौन है? 4। तो पीरियड क्या आ गया? 4। ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? पी में, तो ब्लॉक पी। और ग्रुप नंबर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा? 2 + 2 बराबर कितना? 4th ए। और यहां पर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो कितना बेटा? 2 + 2 + 10 14। ये लॉन्ग फॉर्म में, और ये मॉडर्न मैंडलीफ में। ध्यान दो, ये जीनान है, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस तो वैसे भी ग्रुप नंबर 18 या 0 में, उसका डिटरमाइन करने कोई मतलब ही नहीं है। क्या है कोई मतलब? भाई सारे एक्री गैस ग्रुप नंबर 0 में है या फिर 18 में है, ये तो याद ही है। लेकिन फिर भी अगर निकालना चाह रहे हो तो ध्यान देना, अब ये जीनान 54 होता है, इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है? क्रिप्टन 36। तो अब बताओ बेटा, ये गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5, 5s2, 4d10, 5p6। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? तो सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 5, पीरियड 5, ब्लॉक P, और ग्रुप नंबर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8। अब 8 तो 0, 8 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, ये कहां पर? मॉडर्न मैंडलीफ में।
और लॉन्ग फॉर्म में 2 + 6 + 10 दैट इज 18। ये कहां पर बेटा? लॉन्ग फॉर्म में। कहां पर भैया? लॉन्ग फॉर्म में। कोई डाउट हो बता दो। डाउट तभी आ सकता है जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ना आता हो। अगर आ रहा है तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। चला जाएगा भैया? डी ब्लॉक यहां पर, डी ब्लॉक ये बी सब ग्रुप होगा। क्या होगा बेटा? बी सब ग्रुप। ये ध्यान दो। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर आप इसको थर्ड भी लिखा करते थे, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवंथ भी। ये ग्रुप नंबर 8 हो जाएगा। ये फर्स्ट भी, सेकंड भी हो जाएगा। फर्स्ट भी और क्या हो जाएगा? सेकंड भी। चलें आगे। यहां पर ग्रुप नंबर ऑफ NS प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग फॉर्म में। कहां पर बेटा? नंबर ऑफ NS प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन, ये मॉडर्न मेंडलीफ में। अब मॉडर्न मेंडलीफ में अब आप सोच रहे होगे कि अंतर क्या है। ये तो यहां पर कोई शर्त अप्लाई नहीं की गई, यहां पर शर्त अप्लाई की गई है। जैसे इफ 8, 9, 10 तो ये ग्रुप नंबर 8 में आ जाएगा। 11 फर्स्ट बी, 12 सेकंड बी आ जाएगा। 12 किस में आ जाएगा? सेकंड बी में। देख लो यहां पर, देख लो ये 8, देखो 8, 9, 10 तो 8 आ गया ना। 11 आने पर फर्स्ट बी, 12 आने पर सेकंड बी। इसको पूरे को रिमूव कर दें, लिख लियो सभी। अब नहीं बोलोगे तो हम हटा देंगे। हाँ चलो। निकल 28, अभी अभी लिखा गया था। आर्गन 18, गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4, 4s2 3d8। अब बताओ तो पीरियड 4, ब्लॉक डी, ग्रुप नंबर NS प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा? 2 + 8 बराबर 10 बराबर 8। कहां पर? मॉडर्न मेंडलीफ में। ये 8 रोमन में लिख दो, ठीक है? ये रोमन में। या 2 + 8 बराबर 10, ये कहां पर बेटा? लॉन्ग फॉर्म में।
ठीक है। चलो एफ लॉग, all the F block element are placed in B subgroup, sorry, third group. Group number 3 are third B. Group number 3 are third B. ठीक है। तो आपको पीरियड ब्लॉक और ग्रुप डिटरमाइन करना भी बता दिया गया। आगे चला जाए। यहाँ पर एक गैडोलियम 64 एक बार पूछा भी गया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसके पहले जीनान क्या हो जाएगा 54, यहाँ पर गैस नंबर 5 तो क्वांटम नंबर 6। अब आपको बताया गया था, ध्यान दो, ये 6s और 6p के बीच में 4f 5d 6p आता है ना, ये पढ़ाया गया था। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर 4f, इलेक्ट्रॉन तो आगे f में जाना चाहिए, लेकिन 57, 58, 64 और 71 ये एक्सेप्शनल केस हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाएगा और फिर 4f7 हो जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया बेटा, f में। तो ब्लॉक क्या हो गया f, पीरियड क्या हो गया 6, और क्या, ग्रुप नंबर थर्ड ग्रुप या थर्ड बी। चलो, इस चैप्टर में दो पार्ट थे, एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था जो हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब शुरू करते हैं। तो हेड डालेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर certain regular interval, after certain regular interval is known as periodicity, is periodicity। सर्टेन रेगुलर इंटरवल के नीचे अंडरलाइन कर लेना। ऑप्शन होता है रेगुलर इंटरवल, सर्टेन इंटरवल, सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे बनाएंगे सर्टेन इंटरवल, सर्टेन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। तो आप क्या कहेंगे, सर्टेन रेगुलर इंटरवल। इट अकर ड्यू टू सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it occur due to same valence electronic configuration। पीरियोडिक प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे फिर से, प्रॉपर्टी व्हिच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल
is periodic property. Property which repeats after certain regular interval is periodic property. तो रिपीट होना पीरियडिसिटी कहलाएगा, और ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपीट करेंगे उनको क्या कहेंगे? पीरियडिक प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पीरियडिक प्रॉपर्टी कहेंगे। चलें आगे। एग्जांपल में जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ा दिए थे पीछे इसी टॉपिक में, डिफिनेशन लिखा दिए थे, ग्राफ बना के समझा भी दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये पीरियडिक प्रॉपर्टी हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियडिक प्रॉपर्टी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियडिक प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसे दे देगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या ऐसे वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे चलें। आगे डालेगा जेड इफेक्ट। यहां पर जेड इफेक्ट शॉर्ट में जेफ कहते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, यहां पर ये सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अगर ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो न्यूक्लियस का पूरा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो पूरा का पूरा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो न्यूक्लियस कुछ फोर्स अगले इलेक्ट्रॉन पर भी क्या करेगा? लगाएगा। अगले इलेक्ट्रॉन पर भी क्या करेगा? लगाएगा। लगाएगा। हो गया। तो अब क्या पूरा का पूरा फोर्स यहां पे लग पाएगा? नहीं। तो जो वास्तव में फोर्स लगेगा, लगना चाहिए नहीं, लगना चाहिए तो न्यूक्लियर इफेक्ट है। लगना तो पूरा चाहिए, और जो लगना चाहिए वो न्यूक्लियर इफेक्ट है, लेकिन लग नहीं रहा पूरा। लग रहा है नहीं, क्यों? चूंकि और भी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण पूरा का पूरा फोर्स नहीं लग रहा है। तो कुछ जो एक्चुअली लग रहा है, देखो जो लग रहा है वो इफेक्टिव है, जो लगना चाहिए था वो न्यूक्लियर था, ठीक है। तो एक्चुअल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस on electron of outermost cell, actual effect of nucleus on electron of outermost cell, actual effect of nucleus on electron of outermost cell। यहां पर z डैश z माइनस सिग्मा, z डैश z माइनस सिग्मा। तो ये है जेड इफेक्ट, ये है एटॉमिक नंबर, और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
Screening effect. Z effect increases in period for each next atom by 0.65 unit, but remains constant in group. बट रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप. तो पीरियड में बढ़ेगा लेकिन ग्रुप में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इंक्रीज इन पीरियड बट रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप. तो पीरियड में बहुत मतलब ध्यान दो, यहां पर ये जेड इफेक्ट है, यहां पर लिथियम बेरिलियम बोरान है. तो यहां पर देखो बेटा, अगर मान लो एक्स हो जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा? x प्लस 0.65, यहां पर x प्लस 0.65 फिर 0.65. और यहां पर ध्यान देना, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है. ठीक है. यहां पर अगर जेड इफेक्ट मान लो x कह दिया जाए तो जेड इफेक्ट यहां पर भी x होगा. तो जेड इफेक्ट ग्रुप में परिवर्तित नहीं होगा लेकिन पीरियड में बहुत तेजी से परिवर्तित होगा. पीरियड में क्या होगा? बहुत तेजी से परिवर्तित होगा. नहीं, गलत बोल रहे हैं. ग्रुप में परिवर्तित नहीं होगा, पीरियड में 0.65 यूनिट बढ़ेगा. ठीक बेटा, चलो रिमूव करें. स्क्रीनिंग इफेक्ट रिमूव कर रहे हैं इसको. स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट या इसको शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं. शील्डिंग इफेक्ट. ठीक भैया. ये यहां पर ध्यान देना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है या शील्डिंग इफेक्ट क्या, ध्यान देना. ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा. अब अगर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और सेल आ जाए, सेल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट करेगा. करेगा या मना कर देगा? अट्रैक्ट करेगा ना. तो क्या न्यूक्लियस का फोर्स यहां पर वही लगेगा जो पहले लग रहा था या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. एक और सेल आ गई, अब बताओ, और कम हो गया. शील्ड का मतलब होता है ढाल, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा. दोनों का काम एक ही है, ढकना. पर्दा भी ढकता है, ढाल भी ढकता है. ऐसे समझो कि जैसे मान लो रूम में अंधेरा है, मतलब हम एक टार्च जलाएं तो दीवार पर क्या होगी? लाइट पड़ेगी. पड़ेगी. एक हल्का सा पर्दा टांग दो, अब लाइट ज्यादा पड़ेगी या कम? कम हो गई. एक और टांग दो और कम हो गई. तो जैसे जैसे पर्दे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टार्च की रोशनी वहां पर क्या होती जाएगी? वही सेम. ठीक है. तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी वैसे वैसे इस सेल का मतलब स्क्रीन बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट घटता जाएगा. तो सप्रेशन, सप्रेस का मतलब होता है कम होना. इन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस on electron of outermost cell by electron of inner cell. Suppression and effect of nucleus on electron of outermost cell by electron of
inner cell is screening effect। ठीक बेटा, सप्रेस का मतलब ध्यान दो, सप्रेस का मतलब कम कर दिया है ना, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम कर दिया जाना क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर अगर देखा जाए यहां पर NS, NP, ND क्या हो जाएगा? NF। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4s है और 5p है, नहीं, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपने 4s लिया है तो 4p भी होना चाहिए, 4d भी होना चाहिए, 4f भी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि s न्यूक्लियस के नजदीक होगा और f न्यूक्लियस से दूर होगा, तो जो नजदीक होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। एक और चीज बेटा, पीरियड में जब हम लोग आगे जाएंगे तो जेड इफेक्ट मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 यूनिट बढ़ेगा। ध्यान दो, 0.65 यूनिट वो बढ़ रहा था और 0.35 टोटल मिलके क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। तो जब हम लोग पीरियड में आगे जाते हैं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो प्रोटॉन अगर एक बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्ट 1 यूनिट बढ़ना चाहिए था ना, और 1 यूनिट न बढ़ के कितना बढ़ा? 0.65। तो इसका मतलब जो 0.35 नहीं बढ़ पाया वही घटा दिया गया। ठीक है, तो इन पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज बाई 0.35 यूनिट for each next atom down the group screening effect increases equal to atomic number। पीरियड में जाने पर प्रत्येक आइटम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना बढ़ेगा? 0.35 यूनिट, और ग्रुप में एटॉमिक नंबर के बराबर बढ़ेगा। ध्यान देना, एटॉमिक नंबर के बराबर बढ़ेगा। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये हम लोग ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो यहां पर लिथियम स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना? x कितना बोला? x प्लस 0.35, x प्लस 0.35, अगेन 0.35। पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 यूनिट बढ़ता है, लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करते बढ़ता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस इफेक्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है और जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है, तो हम फिर जेड इफेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते। बढ़ता है भी है लेकिन इसका रोल इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर सोडियम, यहां पर क्या है? पोटेशियम। ठीक है, यहां पर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट x है तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो जाना चाहिए? x प्लस 8। क्यों? एटॉमिक नंबर यहां पर कितना है? कितना है? 11, और यहां पर कितना है? 19। डिफरेंस कितने का है? 8 का। और ध्यान देना, अभी जो फार्मूला आपने लिखा था, ये ध्यान दो बेटा, फार्मूला क्या लिखे थे? जेड माइनस सिग्मा ए तो लिखे थे। अब आप कह रहे हो, ध्यान देना, यहां पर सोडियम और पोटेशियम दोनों का जेड इफेक्ट समान है। जेड इफेक्ट क्या है? समान। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है? 11, पोटेशियम का कितना है? 19। और दोनों यहां पर ध्यान दो, यहां पर 11 से सिग्मा घटा रहे हो सोडियम में, और पोटेशियम में 19 से सिग्मा घटा रहे हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है।
तो इसका मतलब जितना जेड बढ़ा होगा उतना ही तो सिग्मा बढ़ा होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई 10 माइनस 15 करें या 20 माइनस 25 करें तो दोनों अंतर 5 का ही आ रहा है ना। तो 10 से 15 मतलब 10 से 20 पहुंचे तो 15 से 25 पहुंचे। तो जितना अंतर आप यहां पे देखोगे, यहां एटॉमिक नंबर में, वही अंतर किसमें दिखेगा? सिग्मा में, तभी ये जेड डैश कांस्टेंट रहेगा। इतने से आपका काम चल जाएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना अगर आपको चाह रहे हैं आप, तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमारे नॉलेज में लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते, कभी स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछा नहीं है कि कैलकुलेट करके बताओ, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले, ठीक है। तो देख लेते हैं, बस रिमूव करें इसको, रिमूव करें, लिखो जल्दी लिखो। लिखेगा, रिमूव कर रहे हैं। स्क्रीन इफेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल। स्लेटर रूल, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम सेल, .35 यूनिट। फॉर हीलियम 0.30 यूनिट। जरूरी नहीं कैलकुलेट कराए, जरूरी नहीं कि कैलकुलेट कराए, ये इतना पूछ सकता है कि सेम यूनिट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, तो कितना होगा 0.3। स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनाल्टीमेट सेल, .85 यूनिट। इनर सेल 1 यूनिट। आउटर सेल 0 यूनिट। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट point V is not considered। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में पॉइंट, ठीक है, मतलब वहां पर केवल अपना सेल होगा, वहां पर क्या होगा, अपना सेल होगा, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, इनर हो जाएंगे। अच्छा, एक आउटर जो लिखा है उसको भी ध्यान दे लो, क्या लिखा है आउटर है भाई। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा,
आउटर का मतलब समझ लो, ये जैसे हमें मान लो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करना है, इस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट देखना है या स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना है, तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करना है ना, तो यहां पर भी और तो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कितना क्रिएट करेंगे? 0.35। ये इलेक्ट्रॉन कितना क्रिएट करेंगे? 0.85। ये इलेक्ट्रॉन कितना क्रिएट करेंगे? 1 यूनिट। और ये इलेक्ट्रॉन कितना, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये 0 यूनिट। मतलब हमें स्टडी यहां पे करना है, ठीक है? तो इसके बाद वाला भी स्क्रीन करेगा। अभी आपको क्या एग्जांपल दिए, टार्च जलाने वाला। मान लो हमें टार्च जला के जो पीछे वाली बेंच है उसके पहले वाले बेंच पर रोशनी करना है, तो यहां पर ऐसे पर्दा करते जाएं, उधर भी पर्दा है, तो क्या वो जो पीछे वाला पर्दा है वो भी इसके लिए स्क्रीन कर रहा है? उसका कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है? तो ये लिखा है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और बाकी बता दिया गया। अपने सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां पर इस पर हमें स्टडी करना है इस पे, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अपने सेल के जो इलेक्ट्रॉन है 0.35 यूनिट करेंगे, ठीक है? चलो देखा जाए एग्जांपल। फाइंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट। फाइंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन देखा जाए तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। तो कितना? 2 and 5। 2 and 5। तो अब हमें यहां पर ये क्या हो गया, मतलब इसी में किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने, मतलब यहां पर ध्यान दो, जैसे ये 2 सेल हैं, यहां पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल, ये कितना होगा? दूसरी। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2। तो यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन पर हमें स्टडी करना है, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे बोलो? सिग्मा। यहां पर 2 into क्या लिखें? 0.8 इनर हो गया ना, ये क्या हो गया, मतलब सॉरी पेनाल्टीमेट, ये आउटर हो गया, और ये क्या हो गया? अब यहां पर क्या लिखें? अपने सेल के इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे? 0.35 यूनिट इंटू 4 इंटू 4 क्यों? चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर तो स्टडी किया ही जा रहा है, वो अपने खुद के लिए स्क्रीन करेगा। भाई यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए? 5 दिखाए गए ना। तो जब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, मान लो हमें इस इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करना है, तो बचे कितने? 4 बचे ना। यही तो स्क्रीन करेंगे इसको, कि ये खुद भी करेगा। तो अपने सेल में एक कम कर देंगे, अपने सेल में एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कितना हो गया बेटा? 8 दूनी 16, 1.70, यहां पर 1.40, 3.10। अब यहां पर जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा बेटा? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? 7 माइनस 3.10, कितना आ गया? 3.90। यहां पर ऑक्सीजन के लिए तो O में कितने टन हैं? 8, 2 और 6। अब बताओ, तो यहां पर सिग्मा क्या लिखोगे? 2 into 0.85, यहां पर 5 into 0.35, तो कितना बेटा? 1.70, और यहां पर 1.75, तो कितना आ जाएगा? 3.45। ये सिग्मा आ गया। अब ध्यान दो, इसके सिग्मा में 3.10 था और 3.45 है, डिफरेंस कितने का? 0.35 का ना। और जेड इफेक्ट में बेटा जेड माइनस सिग्मा, तो यहां पर कितना? 8 माइनस 3.45,
तो कितना आ जाएगा? 4.55 आ जाना चाहिए। ध्यान देना, इसका और इसका डिफरेंस ले लो तो 0.65 का डिफरेंस आ जाएगा। तो देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं ना, तो पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना बढ़ा? 0.35। जेड इफेक्ट कितना बढ़ा? 0.65। ग्रुप में यहां पर सोडियम, तो कितना हो जाएगा भैया? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 से थोड़ा सा 12 कर दिया जाए, मैग्नीशियम कर दिया जाए, नहीं तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं वहां पर। भाई अंतिम सेल में है ना, तो वहां कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। चलो वही कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2, 8, 1। तो यहां पर कितना? 0 गुणे 0.35, यहां पर 8 गुणे 0.85, यहां पर भैया 2 गुणे 1, ये आ गया सिग्मा। तो सिग्मा कितना आ गया? 2, 8 पंचे 40, 8 ठाई 64, 4 68, तो कितना आ जाएगा? 10.8 सिग्मा आ गया। क्या आ गया भैया? सिग्मा। तो ये सिग्मा आ गया। तो जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा? तो यहां पर 11 माइनस 10.8 है। अच्छा ये 8 है, हाँ 8.8 है। तो कितना आ जाएगा? 2.2, क्या 2.2 आ जाएगा ना। पोटेशियम पे बताओ। पोटेशियम आप लोग सभी बताओ। पोटेशियम क्या हो जाएगा? 19 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 8, 1। अगर ऐसे नहीं लिख पाइएगा तो आप 1s2, 2s2 इस वाले से लिख लीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? बोलो। 0.35 इंटू 0 प्लस कितना बेटा? 0.3585 इंटू 8। और यहां पर कितना हो जाएगा? ये अब तो ध्यान दो, ये है, ये पेनाल्टीमेट हो गया। यहां पर हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं, उसके पहले वाला पेनाल्टीमेट हो जाएगा और उसके अंदर वाले सब इनर हो जाएंगे। तो यहां पर 8, 2, 10, 1, 7, तो 10 गुणे क्या करोगे? 1। तो सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? 10, 6.8 प्लस 0, 16.8। तो सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? जेड माइनस, सॉरी जेड माइनस नहीं, यहां पर ये सिग्मा आ ही गया कितना? 16.8। अब जेड डैश, जेड माइनस कितना? सिग्मा, तो 19 माइनस कितना बेटा? 16.8 बराबर कितना आ गया? 2.2। अब देख लो यहां पर भी 2.2 आया था, देख रहे हो ना। यहां पर भी कितना आया है? 2.2, और यहां पर भी कितना आया है? 2.2 आया। कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब अंतर देखो किसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट का। यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है कितना बेटा? 8.8 है, और यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है? 16.8। तो अंतर कितने का आया है? 8 का। तो ये जो एटॉमिक नंबर बढ़ा वही स्क्रीनिंग इफेक्ट में बढ़ गया। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो अगली हेडिंग है एटॉमिक रेडियस। रिमूव करें इसको, एटॉमिक रेडियस। यहां पर ध्यान दो, एटम को हम लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं भैया? स्फीयर। और किसी स्फीयर की रेडियस क्या होती है? तो उसके सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है किसी स्फीयर की।
सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस। तो यहां पर इस एटम को भी स्फीयर मान रहे हैं, स्फेरिकल। तो यहां पर इसका सेंटर क्या है, न्यूक्लियस का सेंटर, और पेरीफेरी क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल from center of nucleus, center of nucleus। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जैसा आप बोल रहे हो, इससे तो यही लग रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, कहां पे इलेक्ट्रॉन है, बस पट से नाप लिए। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये फिर अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है तो ये बोल भी नहीं पाओगे जैसा बोला गया है। तो लिख लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not fixed, position of electron is not fixed, so following type of radius is determined, following type of radius is determined। पहला, कोवेलेंट रेडियस, वांडर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, यहां पर ध्यान दो, दो सिमिलर एटम लेंगे जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी को आप कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो कहा जाए कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम attached by single covalent bond, attached by single covalent bond। तो ध्यान दो बेटा, सिमिलर कोवेलेंट एटम होने चाहिए, उनके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी, और शर्त यह है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हों, जुड़े भी हों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू ए बाई टू, वेयर आर ए कोवेलेंट रेडियस
ए बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बॉन्ड लेंथ। रिमूव करें क्या? रिमूव किया जाए? क्वेश्चन लिखिएगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 is 0.74 एंगस्ट्रॉम। फाइंड इट्स कोवैलेंट रेडियस। ये क्वेश्चन है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखना चाहेंगे? यहां पर आर एच इक्वल टू क्या बेटा? H/2। तो कितना हो जाएगा? 0.74/2। तो क्या हो जाएगा? 0.37 एंगस्ट्रॉम। 0.37 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, नोट करके, when attached atom are not same, then radius is determined by Stevenson and Shoemaker formula। यहां पर अब ध्यान दो, जैसे मान लो दोनों आइटम सेम नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो अब इसके न्यूक्लियस की आधी दूरी इसको रेडियस तो नहीं कह पाओगे ना, कि कहोगे नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्टीवेंसन और इसको मेकर फार्मूला से रेडियस निकालेंगे। ध्यान दो बेटा यहां पर, तो आप लोग क्या लिखने वाले हो? यहां पर AV RA प्लस RB माइनस XA माइनस XB। का स्क्वायर। ठीक है, where AB bond length, RA radius of A, RB radius of B, XA and XB। Electronegativity of A and B। Respectively, electronegativity of A and B respectively, and A is more electronegative। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक बेटा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप पहले लिखोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसको आप क्या करोगे? पहले रखोगे। अच्छा, एक और चीज बता दें,
जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दी गई है और आपको याद है, दी नहीं गई और आप यूज नहीं करेंगे, तब फार्मूला इतना काट देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तब आगे ए वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, अगर दिया है तभी यूज करोगे, ये नहीं कि चलो ठीक नहीं दिया कोई बात नहीं हमें तो याद है, नहीं दिया होगा तभी। चलो क्वेश्चन लिखो, रिमूव करें इसको, लिखो बॉन्ड लेंथ of H2 and Cl2 are respectively 0.74 and 1.98 angstrom. Find bond length of HCl. Given XH equal to 2.1 and XCl equal to 3. यहां पर RH इक्वल टू HH बाई 2, तो कितना बेटा 0.74 बाई 2, 0.37 RCl तो फार्मूला थोड़ा गलत था, कुछ डाउट लग रहा है, चलो भी देखते हैं गलत था या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। यहां पर कितना था बेटा 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.37, यहाँ पर 0.99, यहाँ पर 0.9 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1.2 से 36 माइनस 0.81, 0.81 घटा के देखो कितना आएगा, एक काम करो यहां पर यहां पर आप करो 0.09 और ये स्क्वायर हटा दो, वहां पर पीछे फार्मूले सुधार लो बेटा, तो उसके बाद देखो क्या आएगा, हम्म 1.279, हाँ ये सही है, ठीक है। तो फार्मूला सुधार लेना बेटा है, तो थोड़ा डाउट हो रहा था लिखे तभी हमें, तो कितना 0.37 प्लस 0.99 0.09, ये स्क्वायर नहीं रहेगा 0.9, तो 1.36 माइनस बोलो बेटा
0.081, फाइनली 1.279 एंगस्ट्रॉम। ये सही है। फार्मूला सुधार लेना भैया, बल्कि हम ही सुधार देते हैं, नहीं तो ये वीडियो जाएगा तो। कहाँ गया जी? आ क्यों नहीं रहा है? आ गया? असल में इसमें और एक हैनी स्मिथ फार्मूला है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। स्क्वायर उसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आगे चला जाए बेटा, चलो रिमूव करें इसको। तो आगे लिखेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। अच्छा, कौन सी रेडियस यहां पर बात नहीं हुई है, वो चाहे जो रेडियस हो, बात मानो ना, कौन सी रेडियस, तो यहां पर कोई बात नहीं हुई। यहां पर ध्यान देना बेटा, तो यहां पर जो रेडियस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। और यहां पर इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के। ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर आपके पास कुछ आइटम है, 1 2 3 आइटम ए बी सी। अब अगर आपसे कहा जाए तो यहां n बराबर 1 है, n बराबर कितना है 2, n बराबर क्या है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। देख लो आप साइज किसकी ज्यादा है, रेडियस किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्या है 3, इसकी रेडियस ज्यादा है, कम है और कम है। अच्छा, इसके बाद देखो यहां पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई सेल नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 है। यहां पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 सेल आ गई, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी सेल आ गई 2। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, यहाँ पर क्या बढ़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, दोनों में वही ना। यहाँ पर जेड इफेक्ट, अब आप खुद बताओ कि न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्ट फोर्स लगाएगा या इलेक्ट्रॉन दूर है तब ज्यादा फोर्स लगाएगा। अच्छा, फोर्स ज्यादा लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में खिंचाव ज्यादा होगा, खिंचाव ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और चीज बेटा, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब अगर ये अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन खुद ही रिपेल करने लगे, आपस में रिपल्सन होने लगे, तो रिपेल करेंगे दूर हटेंगे, और दूर हटेंगे तो क्या होगा, नहीं दूर हटेंगे तो इनको भी हटना पड़ेगा। भाई आप यहाँ इसकी दूरी देख रहे हो ना, अभी जैसे यहाँ तो अभी पीछे वाले बेंच के बच्चे मार पिटाई आपस में करने लगे हैं, तो ये आगे वाले जो बेंच है ये टर्मिनल बेंच है ना भाई, सबसे किनारे यही तो है, तो बीच इसके पीछे वाले बेंच के बच्चे मार पिटाई आपस में करने लगे, तो यहीं बैठ के तमाशा देखोगे या दूर हट के, दूर हट के देखोगे ना। तो इसका मतलब अब जो दायरा था आप लोगों का वो क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, वही सेम चीज। तो ये आपस में अगर रिपेल करने लगेंगे, जो पीछे वाले इनके हैं ये यही नहीं खड़े रहेंगे, ये भी थोड़ा दूर हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चीज मोस्टली हम लोग डी ब्लॉक में देखते हैं। कहां पर देखते हैं बेटा, डी ब्लॉक में। लिख लीजिएगा आगे, क्या लिखना है, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन।
trend of variation of atomic radius, trend of variation of covalent radius. यहां पर in period Z effect increases, so covalent radius decreases. पीरियड में Z इफेक्ट बढ़ता है इसलिए कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, घटती है. यहां पर भैया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ध्यान दो. Z इफेक्ट क्या है बेटा, increases, so covalent radius decreases. Maximum covalent radius in period किसका, एल्कली मेटल का. भाई सबसे बड़ा तो यही है. अब आप ये नहीं कहोगे कि लिथियम, लिथियम सारे पीरियड में थोड़े होगा, लेकिन एल्कली मेटल सभी पीरियड में. दूसरे पीरियड में लिथियम है, अगले पीरियड में सोडियम होगा, अगले पीरियड में क्या होगा, पोटेशियम. मिनिमम कोवेलेंट रेडियस इन पीरियड बोलो हैलोजन. मिनिमम कोवेलेंट रेडियस हैलोजन का हो जाएगा. चलो आगे, रिमूव कर दें इसको. चलो डी ब्लॉक में देख लिया जाए. डी ब्लॉक ठीक है. नाव नहीं बनाइएगा कि बढ़िया बस मस्त नाव बना दो उसके बाद तैरो, या टब बना दो. ग्राफ जैसा बना वैसा बनाइएगा. ग्राफ जो है वो बिना बताए सब कुछ बता देता है. नहीं बहुत सारे बच्चे नाव बना देंगे या कुछ लोग टब बना देंगे, तो उसे नहाएंगे या डूबेंगे. ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक नंबर है. ये ध्यान दो बेटा, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ये कॉपर फैमिली में यहाँ पर सिल्वर है और ऊपर गोल्ड है. यहाँ पर कैडमियम है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, यट्रियम है, लैंथनम है, यहाँ जर्कोनियम, यहाँ पर हैफनियम है. अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो. अगर आप ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो तो पहले स्कैंडियम फैमिली से क्रोमियम फैमिली तक रेडियस घट रही है. तो रेडियस घट रही तो घटने एक ही है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. क्या है, जेड इफेक्ट. तो इसका मतलब यहां पर जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज, सो कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेज. यहां से यहां तक कांस्टेंट है, लगभग बराबर दिख रहा है. तो यहां पर क्या होगा, जेड इफेक्ट बैलेंस्ड बाई स्क्रीनिंग इफेक्ट. यहां पर इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन,
इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ध्यान दो, यहां पर कैल्शियम ले रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। आर्गन 18 4s2 हो गया ना। तो ये ध्यान देना बेटा, आर्गन 18 4s2, ठीक है। ये यहां पर 4s2 है, यहां पर 3d0 भी तो होगा, तो यहां पर 3d0 है। अब इसके बाद आना स्कैंडियम, कितना बेटा? 21, तो आर्गन 18 4s2 3d1। अब ध्यान दो, कैल्शियम 20 के बाद स्कैंडियम 21 आएगा, 20 के बाद ही तो 21 आएगा। तो अब जब 21 में पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? डी में गया, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन बढ़ा ही होगा, तो प्रोटॉन कहां पे जाएगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन का इफेक्ट यहां पे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत में जब डी में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, कम इलेक्ट्रॉन थे, और न्यूक्लियस में यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन पहले से भी थे, प्रोटॉन बढ़ भी रहे हैं। तो जब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे तो न्यूक्लियस का इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब उतना ज्यादा स्क्रीन नहीं हो पा रहा था, तो रेडियस धीरे धीरे घट रही थी। लेकिन जब यहां पर 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब तो आ गए, तो अब न्यूक्लियस के इफेक्ट को यहां पर बढ़ने नहीं देंगे। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से चाहेगा कि रेडियस घटे, और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है ना, वो चाहेगा रेडियस बढ़े। तो दोनों बस चाह ही रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए रेडियस ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। और जब यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन कॉपर में पहुंच गए तो D10 हो गया, तो D10 हो गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी आपस में ही रिपेल करने लगे, तो फिर रेडियस बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पर स्कैंडियम फैमिली से क्रोमियम फैमिली तक कोवैलेंट रेडियस डिक्रीजेज एज जेड इफेक्ट इंक्रीजेज। क्रोमियम फैमिली से कॉपर फैमिली तक कोवैलेंट रेडियस ऑलमोस्ट सेम एज जेड इफेक्ट बैलेंस्ड बाय, बोलो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और कॉपर फैमिली ये बोल रहे हैं से जिंक फैमिली तक कोवैलेंट रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हो गया। एक क्वेश्चन करा देते हैं, which pair has almost similar radius? Which pair has almost similar radius? क्या हो जाएगा? क्रोमियम मैग्नीज। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आज की कहानी यहीं पे बेटा खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट है, ठीक है? ठीक भैया।